Greetings to you all students. How are you? I hope you all are fine. Welcome to the Bridge course Template 12 for class 5th. Up till now students we have learned many interesting and important templates, many activities which were really very useful to you. Now this is the 12th template and the learning outcome of this template is after learning this activity, the students will be able to use punctuation marks appropriately in reading aloud with intonation and pauses such as question marks, commas and full stop. There are some instructions given for teachers, parents and facilitators. And these instructions are really very useful for conducting the activity. Now we will move to the learning activity. Students, I am going to show you some sentences having punctuation marks in it, and I will read that sentences with proper intonation and introduce you. So what are punctuation marks? इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ. So these are the sentences. Ram is a good boy. Where are you going? What a beautiful flower it is. I have red, yellow, pink, blue and green dresses. So students, can you see some marks at the end of the sentences? They are punctuation marks. Punctuation marks यानी विराम चिन्ह. वाक्य के आखिरी में जो चिन्ह हम लगाते हैं उसे हम पंचुएशन मार्क्स या विराम चिन्ह कहते हैं. अभी देखो, ये सभी पंचुएशन मार्क्स हैं, तो मैं पहला पढ़ने वाली हूँ. देखो, एक्सक्लेमेशन, उसके बाजू में है फुल स्टॉप, फिर कॉमा, फिर क्वेश्चन मार्क, सेमी कोलोन, कोलोन, स्लैश, कोटेशन मार्क्स, राउंड ब्रैकेट, डैश. ऐसे बहुत सारे पंचुएशन मार्क्स है, पर स्टूडेंट्स आपके लिए कुछ ही पंचुएशन मार्क्स इस कोर्स में आपको सिखाने हैं. जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क जो पहला दिया है, उसके बाजू का फुल स्टॉप, थर्ड कॉमा और चौथा क्वेश्चन मार्क. सो मैं आपको यहाँ कुछ पंचुएशन मार्क्स बताती हूँ. आपने बोलना है कि ये कौन सा पंचुएशन मार्क है. ओके. क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द गिवन कैरेक्टर्स. देखो, काले अक्षर में आपको एक इमेज दिख रहा है. सो स्टूडेंट्स, कैन यू आइडेंटिफाई ये कौन सा पंचुएशन मार्क मैंने आपको सिखाया? इसे हम कहेंगे कॉमा. अभी आप दूसरा इमेज देखो, इसमें आपको क्या दिखाई देता है? जो ब्लू कलर में है वो इमेज, वह है फुल स्टॉप. अभी जो तीसरा इमेज आपको दिखाई देता है वह क्या है? देखो, अगर मैंने आपको कहा व्हाट इज़ योर नेम और उसके बाद एक ऐसा चिन्ह होता है, उसे प्रश्नार्थक चिन्ह कहते हैं और इंग्लिश में उसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क. तो ये ज़्यादातर प्रश्न पूछने के बाद इस्तेमाल किया जाता है प्रश्नार्थक वाक्यों के लिए. तो इसे कहेंगे हम क्वेश्चन मार्क. देखो, आखिरी का जो चिन्ह आपको दिख रहा है, तो वह हम जब आश्चर्य व्यक्त करते हैं या किसी चीज़ की प्रशंसा करते हैं, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, हम उसके लिए एक्सक्लेमेटरी मार्क, मतलब जो आखिरी का दिख रहा है आपको, वह लगाते हैं. तो यह हो गया एक्सक्लेमेटरी मार्क. तो मुझे लगता है छात्राओं, आपको सभी जो पंचुएशन मार्क्स है वो समझ में आए हैं. लेकिन जो है यूज़ प्रॉपर पंचुएशन मार्क्स इन गिवन सेंटेंसेस. आपको 2 सेंटेंसेस यहाँ दिए हैं, व्हाट अ वंडरफुल कार एंड स्टे होम स्टे सेफ. तो व्हाट अ वंडरफुल कार के लिए आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे और स्टे होम के बाद कॉमा, स्टे सेफ के बाद फुल स्टॉप. इस तरह से हम पंचुएशन मार्क्स लगाएंगे. देखो, अभी इसके बाद थर्ड, गिवन सेंटेंसेस विथ प्रॉपर इंटोनेशन को रीड करना है. तो हम कैसे रीड करेंगे? पहला, वाई आर यू रनिंग डोरेमोन. देखो, क्वेश्चन मार्क है इसलिए हम इस तरह से बोलेंगे,
सेकेंड, आई लाइक एप्पल, बनाना, ग्रेप्स एंड कैडबरी। इसलिए आपने इस तरह से बोलना है। आफ्टर दिस अ सॉल्व एक्टिविटी इज़ गिवन फॉर यू। देखो, प्रश्नार्थक चिन्ह का क्वेश्चन मार्क दिया है, कॉमा के लिए कॉमा का स्पेलिंग आपको दिया है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट सूटेबल कैरेक्टर फॉर फॉलोइंग। देखो, एक पिक्चर आपको बताया है और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, अभी कोरोना के वजह से जो पैंडेमिक चल रहा है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। तो देखो, कीप सोशल डिस्टेंसिंग, तो आप इसमें कौन से चिन्ह का उपयोग करेंगे छात्राओं? फुल स्टॉप और बीच में स्टे होम के बाद कॉमा और स्टे सेफ के बाद फुल स्टॉप। अभी एक्सटेंशन एक्टिविटी में फाइंड आउट सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल पंक्चुएशन एंड रीड अलाउड विथ प्रॉपर इंटोनेशन। देखो, यहाँ कुछ आपको चित्र दिए हैं और आपने उचित पंक्चुएशन मार्क्स के साथ कुछ सेंटेंसेस तैयार करने हैं। जैसे अभी पक्षी उड़ रहा है, लड़की सोच रही है, और इस फ्लावर पॉट में बहुत सुंदर सुंदर फूल है, बास्केट में सब्जियां हैं, लड़का हाथ धो रहा है। तो कैसे वाक्य आप तैयार करने वाले हैं, और वो भी उचित प्रॉपर इंटोनेशन के साथ आपको बोलना है। देखो, मैंने कुछ वाक्य आपके लिए तैयार किए हैं इन चित्रों की सहायता से, तो आपने ये पढ़ना। See the sentences. The bird is flying. What is the girl thinking? How beautiful the flowers are. There is pumpkin, tomato, cabbage and carrot in the basket. The boy is washing his hands. देखो, और हर एक सेंटेंस के बाद योग्य मैंने पंक्चुएशन मार्क लगाया है। जैसे पहले इसमें फुल स्टॉप, सेकेंड इसमें क्वेश्चन मार्क, थर्ड में पंक्चुएशन मार्क, फोर्थ में फुल स्टॉप और कॉमास बीच बीच में, और फिफ्थ में वापस फुल स्टॉप। तो देखो, वाक्य और वह चित्र बराबर आपने मैच करना है पंक्चुएशन मार्क्स के साथ। सो स्टूडेंट्स, फॉर इवैल्यूएशन आपने 3 सेंटेंसेस का उपयोग करना है कोई भी आपके बुक में से, जिसमें योग्य पंक्चुएशन मार्क हो, और वह कौन सा पंक्चुएशन मार्क है वह लिखने की कोशिश करना है। सो आज आपने क्या पढ़े कि किस तरह से हमने सेंटेंसेस पढ़ने चाहिए योग्य पंक्चुएशन मार्क्स के साथ, प्रॉपर यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क इन राइटिंग, importance and functions of punctuation marks in using a language effectively. So this was the end of our activity template number 12. Thank you very much, students.